एवरीवन, वेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, मोशन ऑफ ब्लॉक कनेक्टेड ओवर अ पुली। इसमें हम लोग कंडीशन, फ्री बॉडी डायग्राम, इक्वेशन, टेंशन और एक्सेलरेशन के बारे में जानकारी लेंगे कि कैसे कैसे हम इसका इक्वेशन लिखेंगे, कैसे टेंशन और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम इस कंडीशन में एक पुली के साथ दो मास कनेक्टेड है, मास ए और मास बी। और यहां से देखने से लग रहा है एक्सेलरेशन चूंकि नीचे की ओर है, तो यह मास हल्का है, भारी है, तभी ये नीचे आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें कौन से ब्लॉक पे कौन कौन सा बल लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम मास एम के फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे, देखेंगे यहां से। तो मास एम पर इसकी मास और ग्रेविटी की वजह से इस पे एक वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा और टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बताएंगे। तो M1G नीचे की तरफ और T1 जो टेंशन है ऊपर की तरफ। क्योंकि टेंशन क्या होता है, जो ब्लॉक जिस जिस दिशा में होता है, ब्लॉक के अपोजिट दिशा में होता है। ठीक है, तो टेंशन इसके आउटवर्ड होता है। यहां से देखेंगे, अगर इसका इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है, मोशन अपवर्ड है, तो टेंशन पॉजिटिव हो जाएगा T1 और M1G इसके उल्टे डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हम इक्वेशन लिखेंगे T1 माइनस M1G, T1 माइनस M1G इज इक्वल्स टू, जिस फोर्स की वजह से जो स्यूडो फोर्स यहाँ पे होगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, जो बराबर हो जाएगा M1 इंटू ए। हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, T1 माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1A। फिर हम दूसरे ब्लॉक पे आते हैं, ब्लॉक M2 पे। इस पे अगर देखेंगे तो इसका एक वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा और टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा होगा। और चूंकि ये पूरा जो सिस्टम है इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका जो मोशन होगा, इसका जो एक्सेलरेशन होगा, डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पे डाउनवर्ड, M2G इसका वेट नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ। चूंकि मोशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड वाला यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और अपवर्ड वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां से हम इसका इक्वेशन जब लिखेंगे, तो M2G माइनस T1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा M2A। फिर हमारे पास तीसरा जो बॉडी है, वो बॉडी है पुली। अब पुली को देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे दोनों टेंशन T1 नीचे की तरफ है और T2 ऊपर की तरफ है। इट मीन्स यह दोनों T1 मिलके T2 के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स T2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2T1। यह हमारे पास तीन इक्वेशन आ गए इस तरह के ब्लॉक का जो पुली के साथ कनेक्टेड है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमारे पास जो क्वांटिटी फाइंड करनी है वो है पहला टेंशन T1, टेंशन T2 और इसका एक्सेलरेशन ब्लॉक का। देखिए, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, बस इसके डायरेक्शन उलट होंगे, एक अपवर्ड होगा और एक डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पे अगर देखना चाहे हम, तो कैसे अगर फाइंड कर सकते हैं इसको, देखिए, अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान ले और इसको इक्वेशन 2 मान ले और इन दोनों को कंपैरिजन करके देखा जाए, तो हमें क्या करना है, एक टर्म को नेग्लेक्ट अगर कर देते हैं, एक टर्म को नलीफाई कर दे, तो हमारे पास दूसरा टर्म आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ग्रेविटी होता है वो नॉन फैक्टर होता है, मास भी नॉन फैक्टर है, टेंशन हमको फाइंड करना है, मास नॉन फैक्टर है, एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है इक्वेशन नंबर 2 में। उसी तरह इक्वेशन नंबर 1 में टेंशन हमको फाइंड करना है T1 और मास दिया हुआ होता है, ग्रेविटी पहले से फाइंड है और मास दिया हुआ है, फिर एक्सेलरेशन फाइंड करना। मतलब हमारे पास दो इक्वेशन और दो वैसी वैल्यू है जिसका हमें मान नहीं पता, जिसकी वैल्यू पता हमें नहीं है, इसी की वैल्यू को पता करना है। मतलब कि हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से एक्सेलरेशन और टेंशन T1 की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे T1 पॉजिटिव है, यहाँ T1 नेगेटिव,
माइनस में है। अगर हम इस दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो हमारे पास एक बचेगा, एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, T1 माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1A, यहाँ पे माइनस T1 प्लस M2G इज इक्वल्स टू M2A। दोनों को ऐड कर देंगे, T1 से T1 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, M2 माइनस M1 इंटू G इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू A। अब यहां से हमको क्या फाइंड करना है, A की वैल्यू फाइंड करना है। A इज इक्वल्स टू हो जाएगा M2 माइनस M1 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2। अब हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई तो किसी एक इक्वेशन में अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास टेंशन T1 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखते हैं तो यहां से हमें पता है T1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा M1A, इधर जाने पे ये प्लस हो जाएगा M1G, जिसको हम दोनों में M1 को कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा A प्लस G। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। M1 इंटू A के जगह पे M2 माइनस M1 इंटू G, तो बड़ी ब्रैकेट कर लेते हैं और यहाँ पे प्लस में G हो जाएगा। M2 माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2, इस तरह से प्लस G हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसमें भी G है, इसमें भी G है, G कॉमन हो सकता है तो M1G हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसका एलसीएम लेंगे तो G के जगह पे 1 रहेगा। चाहे हम एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में M1G यहाँ से M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 और यहाँ पे फिर से M1 प्लस M2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ देखेंगे M1 से M1 कैंसल आउट। अब यहाँ देखेंगे 2M2 हो जाएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2M1 M2 G अपॉन M1 प्लस M2। चाहे आप G को मल्टीप्लाई में पूरे के साथ कर दीजिए। इस तरह से हमारे